नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। राजधानी दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में गुरुवार दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल आग ट्रॉमा सेंटर में लगे 33,000 वोल्ट के बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी। इस दौरान ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका भी हुआ। आग की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके तुरंत बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। फायर फाइटर्स ने तेजी से आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया। दिल्ली फायर ऑफिसर के मुताबिक लगभग 30 से 35 मिनट के भीतर ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। उनकी टीम ने जोखिम भरे हालात में भी पूरी निष्ठा से काम किया और अस्पताल परिसर में किसी को कोई नुकसान नहीं होने दिया। पुणे के कोंडवा इलाके की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक 22 वर्षीय युवती के साथ एक शख्स ने दुष्कर्म किया, जो खुद को कुरियर डिलीवरी बॉय बताकर उसके फ्लैट में घुसा था। पुलिस के अनुसार युवती उस वक्त घर में अकेली थी, क्योंकि उसका भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था। तभी एक शख्स दरवाजे पर आया और खुद को डिलीवरी बॉय बताते हुए कहा कि बैंक से एक पत्र आया है, जिस पर सिग्नेचर जरूरी है। जब युवती ने कहा कि उसके पास पेन नहीं है, तो आरोपी ने जवाब दिया कि उसके पास भी पेन नहीं है। जैसे ही युवती अपने कमरे से पेन लेने गई, आरोपी ने फ्लैट का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसके पीछे घर में घुस गया और युवती पर किसी तरह का स्प्रे कर उसे बेहोश करने की कोशिश की और फिर दुष्कर्म किया। 27 जून की रात को काटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला अपने मुंबई वाले घर में अचानक बेहोश हो गई। कुछ ही घंटों बाद अस्पताल में उनकी मौत की खबर आई। उनकी उम्र थी सिर्फ 42 साल। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन जांच से कुछ लोग बताते हैं कि असल वजह कुछ और थी। खबर है कि उन्होंने व्रत के दौरान खुद को एंटी एजिंग इंजेक्शन दिए, जो शायद उनकी मौत का कारण बने। फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन उनकी अचानक मौत ने भारत के तेजी से बढ़ते और लगभग अनियंत्रित एंटी एजिंग इंडस्ट्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये ऐसा बाजार है जो जवानी का वादा तो करता है, लेकिन साथ ही साथ कई रिस्क भी इससे जुड़े हैं। मुंबई के बांद्रा बस स्टैंड पर एक महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। महिला ने मानसिक तनाव के चलते अरब सागर में छलांग लगा दी, लेकिन वहां तैनात मुंबई पुलिस के सिपाही साईनाथ देवड़े ने तुरंत पानी में कूदकर उनकी जान बचा ली। सिपाही साईनाथ देवड़े उस समय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहरेदारी ड्यूटी पर थे और बस स्टैंड की तरफ गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक महिला पानी में डूब रही है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने बड़ा बयान दिया है। वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर आप नेता अनुराग ने कहा कि चुनावों के दौरान यह भाजपा की पुरानी रणनीति रही है। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने यह कहा था कि भाजपा ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करती है, ताकि चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।